देखें, याद रखें कि कुर्बानी के निसाब में 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी जिसे कैश कहते हैं, रुपए पैसे, नंबर 4 सामान तिजारत और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान का एक मतलब तो ये है कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साल में एक आध दफ़ा ही बमुश्किल इस्तेमाल होती हैं। दूसरी सबसे अहम बात ये याद रखें कि ज़रूरत से ज़ायद चीज़ वो भी होगी जिसको शरीयत ने ज़रूरत करार नहीं दिया। लेकिन इससे पहले आप ये ज़रूर जायज़ा ले सकते हैं अपना कि आप पर कर्ज तो नहीं है जो आपको अदा करना है फिलफौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में कुर्बानी का निसाब बयान करना मकसूद है। देखें, याद रखें कि कुर्बानी के निसाब में 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी जिसे कैश कहते हैं, रुपए पैसे, नंबर 4 सामान तिजारत और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद सामान। सोना आप समझते हैं, चांदी भी आप समझते हैं, नकदी भी आप समझते हैं। सामान तिजारत भी आपको इल्म होगा कि हर उस चीज़ को सामान तिजारत कहा जाता है जो आपने इसलिए ली थी कि अगर कोई अच्छा गाहक मिल गया, ख़रीदार मिल गया तो मैं इसको बेच दूंगा। अब भले वो आपने कोई परचून की दुकान खोली हुई है, पार्ट्स की दुकान खोली हुई है, या आपने मकान ख़रीदा हुआ है, या दुकान ख़रीदी हुई है, या ज़मीन ख़रीदी हुई है, XYZ कोई भी चीज़ हो जो आपने ली इस वजह से कि आगे बेचूंगा, तो ये सामान तिजारत में शामिल है, लिहाजा ये भी निसाब में शामिल होगा। 5वें नंबर पर चीज़ आती है ज़रूरत से ज़ायद सामान। देखें, ज़रूरत से ज़ायद सामान का क्या मतलब है? ज़रूरत से ज़ायद सामान का एक मतलब तो ये है कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साल में एक आध दफ़ा ही बमुश्किल इस्तेमाल होती हैं। मसलन आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चंद ही कपड़े आप पूरे साल में इस्तेमाल करते हैं और बाकी कपड़ों के इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आती, तो इसको शरअन कहा जाएगा कि ये चीज़ ज़रूरत से ज़ायद है। या आपके घर में कोई फर्नीचर है, या ऐसे बर्तन हैं, या XYZ कोई भी चीज़ है जो घर के कोने में पड़ी हुई है, स्टोर में पड़ी हुई है और साल में भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो शरअन ये समझा जाएगा कि ये आपकी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है। दूसरी सबसे अहम बात ये याद रखें कि ज़रूरत से ज़ायद चीज़ वो भी होगी जिसको शरीयत ने ज़रूरत करार नहीं दिया। मसलन आपने एक स्क्रीन घर में लगाई हुई है, आपने रिकॉर्डिंग का सामान अपने पास रखा हुआ है जो बड़ा महंगा सिस्टम है, इसी तरह आपने गिटार रखा हुआ है, बांसुरी रखी हुई है, लेकिन आप गिटार दिन में 10 मरतबा बजाते हैं, बांसुरी आप बजाते हैं, टेप आप चलाते हैं, स्क्रीन आप ऑन करते हैं। चूँकि ये सारी चीज़ें गुनाहों के आलात हैं, इसलिए शरीयत ने इनको ज़रूरत में शामिल नहीं किया, लिहाजा कुर्बानी के निसाब में ये चीज़ें ज़रूरत से खारिज, ज़रूरत से बाहर समझी जाएंगी। ये नहीं कहा जाएगा कि गिटार ये इस्तेमाल में रहता है, स्क्रीन चलती रहती है और फला बांसुरी बजती रहती है, लिहाजा ये मेरी ज़रूरत है, इसको हम ज़रूरत में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए कि शरीयत ने इनको लग़वियात करार दिया, गुनाहों के आलात करार दिया, लिहाजा ये चीज़ें ज़रूरत में शामिल नहीं होंगी। इसी तरह ये बात समझें कि आपके पास मसलन 3 कारें हैं, एक आपके इस्तेमाल में है जो आप सवारी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी ज़रूरत है। 2 गाड़ियां आपने रेंट पर दे रखी हैं, या इसी तरह कोई मकान है, कोई दुकान है, उसको आपने रेंट पर दे दिया। याद रखें, अगर वो रेंट यानी उससे हासिल होने वाला किराया आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यानी उस किराए को आप अपनी ज़रूरियात पर खर्च करते हैं, तो शरअन ये जो रेंट पर दी हुई गाड़ियां हैं उनका जो किराया है
मकान या दुकान आपने रेंट पर दी हुई है, उसका जो किराया है ये ज़रूरत में शामिल होगा, यानी ये इस सूरत में फिर शरअन कुर्बानी के निसाब में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गाड़ियां रेंट पर दे रखी हैं, मकान या दुकान रेंट पर दिया हुआ है और उससे हासिल होने वाला रेंट वो आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यानी आपके अखराजात का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो आपकी सेविंग है, आप उसको जमा करते हैं, इस सूरत में अब ये जो 2 गाड़ियां आपने रेंट पर दी हुई हैं, 3 गाड़ियां दी हुई हैं, जो मकान या दुकान कोई भी चीज़ जिसको आपने रेंट पर दिया हुआ है, उससे हासिल होने वाली जो आमदनी है वो चूंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बल्कि एक सेविंग है, लिहाजा शरीयत की नज़र में अब ये ज़रूरत से ज़ायद ये चीज़ शुमार होगी और इस सूरत में ये कुर्बानी के निसाब में शामिल होगी। उम्मीद है कि आप ज़रूरत से ज़ायद चीज़ होने का मतलब अब बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में समझ गए होंगे। इसी तरह ये मसला भी बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बहुत अहम है। देखें, अगर एक ख़ातून की शादी हो गई और उसका महर अभी शोहर ने अदा नहीं किया, तो देखें अगर 2 सूरतें हैं कि महर मुअज्जल है आइन के साथ, इसका मतलब है फिलफौर अदा करना है, और शोहर की हैसियत भी ऐसी है कि वो फिलफौर अदा कर सकता है लेकिन अदा कर नहीं रहा, तो ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि उसका महर मुअज्जल है, शोहर को फौरी अदा करना है और शोहर मालदार भी है, अदा करने पर कादिर है, तो ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर उसका शोहर उसकी तरफ से उसकी इजाज़त से कर दे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर महर मुअज्जल है हमज़ा के साथ, कि शोहर ने मुअज्जल लिखवाया, इसका मतलब ये होता है कि बाद में अदा करूँगा, तो ऐसी औरत को अगर महर नहीं मिला तो वो महर की वजह से कुर्बानी के इबादत के हक़ में साहिब निसाब नहीं समझी जाएगी। या महर तो मुअज्जल ही था, आइन के साथ पूरी अदा करना था, लेकिन अब शोहर के हालात ऐसे नहीं हैं कि वो दे सके, तो इस सूरत में भी कुर्बानी के निसाब के हक़ में महर के एतबार से औरत साहिब निसाब नहीं समझी जाएगी। तो खुलासा ये हुआ कि ये 5 चीज़ें हैं: सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान। आपके पास अगर इनमें से थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, या आपके पास कुछ नकदी है, कुछ सोना है, या कुछ चांदी है, कुछ नकदी है, कुछ ज़रूरत से ज़ायद सामान है, या आपके पास नकदी है और ज़रूरत से ज़ायद सामान है, या कुछ सामान तिजारत है, तो इन सब को आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद इसकी वैल्यू को देखें, अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो इसका मतलब है कि आप पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन इससे पहले आप ये ज़रूर जायज़ा ले सकते हैं अपना कि आप पर कर्ज़ तो नहीं है जो आपको अदा करना है फिलफौर। अगर वैल्यू निकालने के बाद वो 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा बन रही थी, लेकिन जो आप पर कर्ज़ा है उसको निकालने के बाद अब वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर वैल्यू नहीं रही बल्कि उससे कम रह गई, तो अब आप साहिब निसाब नहीं हैं। अगर उसके बराबर है, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है वैल्यू कर्ज निकालने के बाद, या उससे ज़्यादा है, तो आप साहिब निसाब हैं। इस रकम पर साल गुजरना भी शर्त नहीं है। कुर्बानी के 3 दिनों में से किसी भी वक्त अगर इतनी रकम आपके पास आ जाए तो आप साहिब निसाब बन जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।